और जो औरतों के प्रति उन्होंने ये क्राइम किया है, गैंग रेप का भी उसमें चार्जेस हैं। मैरी कॉम का बयान आया था कि मेरा मणिपुर जल रहा है, लेकिन तब किसी ने उनकी सुध नहीं ली। तो हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और इस सरकार को साइड में फेंक देना चाहिए। अंकुश जी, मणिपुर के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी चैनल्स के सब्सक्राइबर को राम राम कहता हूँ जी। और जो ये मणिपुर का मुद्दा बाहर निकल के आया है, ये भी आप सभी के वजह से आ पाया, क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि खबरें आप तक पहुंचती है। नहीं तो सेंटर की सरकार ऐसी है कि किसी को भी ऊपर नहीं आने देती। कोई भी चाहे विरोध प्रदर्शन करे, अपने हकों की लड़ाई करे, तो कोई बड़े न्यूज़ चैनल उसे कवर नहीं करेंगे। और जो मणिपुर में हुआ वो बहुत ही ज़्यादा एक घटिया, और जो औरतों के प्रति उन्होंने ये क्राइम किया है, गैंग रेप का भी उसमें चार्जेस हैं। और साथ में उन्हें नेकेड आपको कहते हैं परेड करवाना, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक है। इसमें हम सभी की बहुत बड़ी बेइज्जती है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है और पता नहीं। और कहा ये भी जा रहा है कि ये जो वीडियो बनाई गई थी ये 4 मई की थी, लेकिन 3 मई से तो वहाँ का इंटरनेट बंद है। और 78 दिन बाद जब पता लगता है तब बयान आता है प्रधानमंत्री जी का, और वो भी कुछ सेकंड्स का। और उसमें भी उन्होंने राजनीति करी, पहले नाम लिया राजस्थान, छत्तीसगढ़ और फिर मणिपुर कहा। तो ये हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें अभी भी हो रही है। हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा नारा सरकार देती है, लेकिन कहाँ, जब फीमेल सुरक्षित ही नहीं है। और ये सब हुआ एक फेक न्यूज़ के ऊपर। तो हमें जस्टिस की मांग है कि उन्हें जस्टिस मिले, और जो ये बर्बरतापूर्वक जो वहाँ पे जितने भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आपने जो 36 सेकंड का उनका बयान आया है कि उनको उनकी जो आत्मा है वो बड़ी दुखी हुई है। उनका तो दिल दुख से भरा हुआ है, वो तो कह रहे हैं इस बारे में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं, और आप तो रेगुलरली उन्हें वॉच कर रहे हैं कि वो पहले रैलीज़ में बिज़ी थे और अभी फॉरेन विज़िट में। वो फ्रांस गए, यूएस गए और इजिप्ट गए। तो मणिपुर का तो सवाल ही नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आ रहे थे कि मणिपुर इज़ बर्निंग। मैरी कॉम का बयान आया था कि मेरा मणिपुर जल रहा है, लेकिन तब किसी ने उनकी सुध नहीं ली, और उनकी जो भी आवाज़ उठी गई उसे दबाया गया। तो हम सबको एकजुट होकर जो भी जिनके साथ शोषण किया गया है उनके अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। और बाकी जितने भी मंत्री आप लगा लीजिए, जैसे स्मृति ईरानी जी हैं, वो हर बात पे धरने पे बैठ जाती थी, और अभी तो उन्हें मंत्रालय मिला हुआ है, फिर भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी इस पे भाषण देती हैं, एक पे ट्वीट करती हैं, तब उनका बयान आता है। वो कह रही है कि मैंने जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह, उनसे जिस मुद्दे को लेकर बात करी है, क्या उनका इतना मात्र कहना क्या सही है? देखिए, इतने बड़े स्मृति मुद्दे पे। ईरानी जी वो है जो जब कुछ भी हाइक होता था तो सिलेंडर लेके आगे आ जाती थी। और अब इतना बड़ा जो दुर्घटना हुई है उसके लिए उन्होंने बस एक ट्वीट किया, और बल्कि उनके अंदर तो मंत्रालय है वुमेन एंड चाइल्ड। तो आपको देखना चाहिए कि कैसे ये सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो और पूरी बीजेपी सरकार है। और पिछले 9 साल के सरकार में सबने ये देख लिया, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सड़कों पे ना आया हो। लेकिन अभी तक बात चल रही थी अपनी मांगों की, अपने हकों की लड़ाई की। लेकिन जो ये भी इंसिडेंट हुआ ये तो बहुत बर्बरतापूर्वक है। आप देखिए इसमें कैसे लोग दरिंदे बन गए। सरकार भी भाजपा की है सर वहाँ पे। भाजपा की ही सरकार है और उसको बिल्कुल दबाया गया। और उनके चीफ मिनिस्टर का जो ऑडियो क्लिप, जो कन्वर्सेशन है, वो भी वायरल हुआ है। कैसे तो ना जाने कितने सारे और इंसिडेंट हुए, लेकिन वो आगे आए नहीं, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। तो आप खुद देखो कि औरतों की क्या स्थिति है। तो हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और इस सरकार को साइड में फेंक देना चाहिए। सर, लोगों का कहना ये है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आज के टाइम में कैरेक्टर की पॉलिटिक्स तो होती ही नहीं है, ये सब सत्ता के मोह में। और पॉलिटिक्स इनके लिए कोई भी
समाज सेवा की पोस्ट नहीं है कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म से कर सकें, बल्कि ये उसे एज ए बिजनेस ट्रीट करते हैं कि जो इनके फेवर में रहते हैं उनको ये टेंडर भी देते हैं। अब हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है और एक ही ग्रुप को जा रही है, और साथ ही में जो लोग अपने हकों की लड़ाई मांग रहे हैं बेसिक नेसेसिटी के लिए, उनको ये साइड कर देते हैं। अभी कुछ दिन से छात्र हैं, बल्कि बहुत पहले से सीईटी का मुद्दा, एक भी भर्ती नहीं हुई हरियाणा में, क्लर्क भी बैठे हैं। क्लर्क भी बैठे हैं जी, सभी एक एक करके सब आ चुके हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा दुकानदार, स्टूडेंट्स और आशा वर्कर्स, और अब क्लर्क आए हुए हैं। कुछ काम नहीं हो रहा, सबके काम रुके पड़े हैं। थैंक यू।